क्रिकेट खेलने के लिए जो छोड़ देता था अपना एग्जाम, क्रिकेट के लिए जिसने छोड़ा घर बार, 12वीं में आए 40% अंक तो होटल में पकड़ ली थी नौकरी। जिसे कहते थे साधु, साथी खिलाड़ी की पत्नी से ही कर ली शादी। पिता ने कहा था चपरासी बनने लायक नहीं, बन गया भारत का सबसे संतुलित बल्लेबाज। दोस्तों, इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। अतीत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब इंसान ने असंभव को संभव किया हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जब एक शख्स ने विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित किया। इस इंसान ने क्रिकेट के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई, यहाँ तक कि अपना घर भी। क्रिकेट का जुनून ही इस कदर हावी था कि उसके आगे इन्हें कुछ नहीं सूझा। इनकी निजी जिंदगी भी काफ़ी विवादों में रही और आज भी मीडिया में इनकी आलोचना होती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और चक दे क्लिक्स के इस अंक में आज बात करेंगे भारतीय टीम के एक दमदार खिलाड़ी के बारे में, जिसे आप मुरली विजय के नाम से जानते हैं। मुरली विजय की कहानी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों, जिसने 12वीं में मात्र 40% नंबर लाए, जिसे उसके बाद होटल में काम करना पड़ा था, जिसे उसके पिता चपरासी बनने लायक भी नहीं समझते थे, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिसे साधु की उपाधि प्राप्त थी, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी की पत्नी से शादी रचा ली। चक दे क्लिक्स के इस अंक में आज हम आपको मुरली विजय के जीवन के कुछ जाने अनजाने और अनकही बातों से रूबरू करवाएंगे। मुरली विजय का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे कस्बे तंबारम में हुआ था। बचपन से ही मुरली को पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, उनका सारा ध्यान बस क्रिकेट पर था। क्रिकेट का जुनून ऐसा था कि मुरली क्रिकेट के लिए अपना एग्जाम भी छोड़ देते थे। प्राइमरी स्कूल के अंत में क्रिकेट का ऐसा भूत सवार था कि मुरली विजय पूरे पूरे दिन क्रिकेट के मैदान पर बिता देते थे, और बचपन में ही मुरली के अंदर छिपी बल्लेबाजी प्रतिभा नजर आने लगी थी। 12वीं तक आते आते मुरली विजय स्थानीय स्तरों पर अपने आप को एक दमदार बल्लेबाज के रूप में स्थापित कर चुके थे। तब मुरली का ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर था, और इसी कारण 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उनको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। हुआ ये कि मुरली विजय के महज 40% मार्क्स आए। इस पर गुस्से में पिता ने मुरली विजय से कह दिया था कि तुम अपने जीवन में कभी चपरासी भी नहीं बन सकते। पिता के इस बात से वो इतने आहत हो गए कि उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर छोड़ने के बाद मुरली विजय वहीं के एक स्थानीय होटल में स्नूकर क्लब में काम करने लगे। यहां मुरली को रहने के लिए जगह भी मिल गई। काम से मिले पैसों से मुरली विजय ने अपने मनपसंद विवेकानंद कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में मुरली विजय पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में भी सफलता पा रहे थे। क्रिकेट के चलते मुरली विजय साल 2003 में सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने चेन्नई सेंट्रल जोन के अलवर पेट क्लब की ओर से खेलना शुरू किया था। इसके बाद ही मुरली विजय का चयन सीके नायडू ट्रॉफी में तमिलनाडु अंडर 2020 के लिए हो गया। सीके नायडू ट्रॉफी में तमिलनाडु की तरफ से ओपनिंग करते हुए मुरली विजय ने 26.45 की औसत से बल्लेबाजी की। एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर मुरली के मिजाज को देखते हुए तमिलनाडु की टीम ने साल 2006 की रणजी वनडे ट्रॉफी में उन्हें शामिल किया। विजय ने भी कमाल की बल्लेबाजी की। मनोज तिवारी और रॉबिन उथप्पा के बाद वो तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसके बाद मुरली विजय के बल्ले ने 2007-08 रणजी ट्रॉफी, 2007-08 दिलीप ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में आग उगला। शानदार प्रदर्शन के चलते मुरली विजय का चयन साल 2008 में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ होने वाले 4 दिवसीय टेस्ट मैच के लिए इंडिया ए की टीम में हो गया। इंडिया ए से खेलते हुए मुरली विजय ने ऐसी बल्लेबाजी की कि कीवी टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। मुरली विजय ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 45 और दूसरी इनिंग्स में 98 रन बनाए। न्यूजीलैंड ए के विरुद्ध बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत मुरली विजय ने अब भारत की राष्ट्रीय टीम का दरवाजा भी खटखटा दिया था, और साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए मुरली विजय का सिलेक्शन हो गया। उस दौरे पर गौतम गंभीर की जगह मुरली विजय को टीम में चुना गया था, और अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में विजय ने वीरेंद्र सहवाग के साथ साझेदारी करते हुए पहली पारी में 33 और दूसरी पारी में 41 रन बनाए। मुरली विजय की नियंत्रित और संतुलित बल्लेबाजी को देखते हुए उस वक्त कमेंट्री कर रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए, और उन्होंने मुरली विजय को भारत का सबसे संतुलित बल्लेबाज बता डाला। मुरली विजय की सधी हुई बल्लेबाजी को देखते हुए भारतीय चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड के खिलाफ भी उनको वनडे स्क्वाड में शामिल किया, लेकिन एक भी मैच में उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में गौतम गंभीर की जगह फिर से एक बार मुरली विजय को अंतिम 11 में शामिल किया गया। इस मैच में मुरली ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 87 रन जोड़े। इसके बाद बांग्लादेश दौरे पर खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए मुरली विजय का चयन हुआ। वो चोटिल वीवीएस लक्ष्मण की जगह खेल रहे थे। यहां पर नंबर 5 पर खेलते हुए मुरली विजय ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया।
बांग्लादेश के बाद ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीम के सामने भी मुरली की बैटिंग फ्लो जारी रही। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुरली विजय ने 139 रनों की पारी खेली थी। टेस्ट क्रिकेट में सफलता के झंडे गाड़ चुके मुरली विजय के लिए अब भारत की वनडे टीम के भी दरवाजे खुल गए थे। अपने पहले एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मुरली ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाए थे। इसके बाद न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे जाने वाली भारत की वनडे टीम में मुरली ने जगह बनाई। नियंत्रण और संतुलन का सही सामंजन करते हुए मुरली विजय ने भारत के लिए 61 टेस्ट और 17 एक दिवसीय मैच खेले। टेस्ट क्रिकेट में मुरली विजय ने 3,982 रन बनाए हैं और वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम सिर्फ 339 रन दर्ज हैं। वनडे इंटरनेशनल में मुरली विजय के नाम एक भी शतक नहीं है और जहां तक T20 इंटरनेशनल की बात है तो वो 9 खेल चुके हैं। लेकिन मुरली विजय ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसे कई कारनामे किए जो अनोखे हैं, जिनसे भारतीय टेस्ट क्रिकेट की गरिमा हमेशा ही क्रिकेट इतिहास में गौरवान्वित होती रहेगी। साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली टेस्ट में मुरली विजय ने डेब्यूटेंट शिखर धवन के साथ मिलकर शानदार 289 रनों की ओपनिंग साझेदारी की थी। इस दौरान मुरली विजय ने 153 रनों की पारी खेली थी। मुरली विजय और शिखर धवन की वो पारी हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा मुरली विजय ने अपने बल्ले का करिश्मा आईपीएल में भी दिखाया। मुरली विजय साल 2009 से 2013 तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे। वहीं 2014 सीजन में वो दिल्ली की तरफ से खेलते हुए नजर आए। फिर 2015 से 17 तक वो किंग्स 11 पंजाब का हिस्सा रहे, जो अब पंजाब किंग्स के नाम से जाना जाता है। 2018 से मुरली विजय अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। मुरली विजय ने कुल 106 आईपीएल मैचों में 25.93 की औसत से 2,619 रन बनाए हैं। इस दौरान मुरली विजय के बल्ले से 2 शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं। मुरली विजय के निजी जिंदगी की बात करें दोस्तों तो काफ़ी विवादों से भरी हुई है और रोचक भी। दरअसल आईपीएल के 5वें सीजन के दौरान ही मुरली विजय और निकिता बंजारा की नज़दीकियां बढ़ने लगी थी, मगर निकिता उस वक्त दिनेश कार्तिक की पत्नी थी। दिनेश कार्तिक के घनिष्ठ मित्र मुरली विजय और उनकी पत्नी निकिता की नज़दीकियां अफेयर में बदल गई। बाद में निकिता ने कार्तिक को तलाक देकर मुरली विजय से शादी रचा ली। शांत व्यक्तित्व वाले मुरली विजय, जिन्हें साधु की उपमा मिली थी, साथी खिलाड़ी की पत्नी से शादी रचाने के बाद खूब आलोचनाओं का शिकार हुए। मीडिया में उनके ऊपर काफी कुछ लिखा और कहा गया, लेकिन दिनेश कार्तिक की तरफ से कभी भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। कार्तिक ने कभी भी इस मसले पर कोई बयान या फिर किसी से भी कोई जिक्र नहीं किया। लगभग 10 साल चले मुरली विजय के इंटरनेशनल करियर में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। मौजूदा समय में मुरली विजय क्रिकेट से दूर हैं। हालांकि अभी हाल ही में वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेलते हुए नजर आए थे और अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी नहीं किया है। खैर, रिटायरमेंट के लिए मुरली विजय का फैसला जो भी है, चक दे क्रिकेट की टीम उनको शुभकामनाएं देती है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, किस वजह से मुरली विजय को ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने के मौके नहीं मिल पाए? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़, रिकॉर्ड्स और खबरों के लिए फॉलो करें हमारा पेज चक दे क्रिकेट। अभी दीजिए इजाज़त, अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए खिलाड़ी के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। धन्यवाद।